बीमारी होती है ना, जो डिजीज होता है, वह हम ही लोग के लाइफ साइकिल का वायरस जो एक प्रकार का इन्फेक्शियस एजेंट है, यानी कि ये लिविंग सेल्स को क्या कर सकते हैं, संक्रमित कर सकते हैं। वास्तविक तौर पर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीव, वैसे जीव जिसे हम लोग खुले आँखों से यानी नेकेड आई से हम लोग उसको विजिबल नहीं कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। थोड़ी सी जानकारी इधर भी हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंतर्गत आपके जीवाणु आते हैं, विषाणु आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं, बहुत सारे ऐसे जैसे कि आपका जो है प्रायोन्स है, ये सब बैक्टीरियोफेज है, ये सब के सब क्या हैं आपके अनएडेड आई से दिखने वाले, जिसे हम लोग देखने के लिए जो है ना क्या करते हैं, जिसे हम लोग देखने के लिए जो है एक विशेष प्रकार के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, औजार का इस्तेमाल करते हैं, जो प्रकाश के सिद्धांतों पर काम करते हैं, जिसे हम लोग सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, सिंपल होता है, कंपाउंड होता है, स्कैनिंग होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो अलग अलग चीज़ों को देखने के लिए जो है जिस तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे या जिन चीज़ों का हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे उस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सूक्ष्म जीव आपके वायरसेस हैं, यानी वायरस एक प्रकार का क्या है, रोग उत्पन्न करने वाले कारक है, जो खुले आंखों से दिखलाई नहीं पड़ते हैं। इसीलिए हम लोग इसको किस कैटेगरीज में रखेंगे, सूक्ष्म जीव की कैटेगरीज में रखेंगे, माइक्रोब्स के कैटेगरीज में रखेंगे। अब ये वायरस जो है जब तक किसी लिविंग होस्ट में ना प्रवेश कर जाए तब तक वो है इनएक्टिव स्टेज में पड़ा रहता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में पड़ा रहता है, याद रखना। जैसे ही यह इसको सुटेबल होस्ट मिलेगा जो है यह क्या करने लगता है, लिविंग की तरह बिहेव करने लगता है। तो यानी कहने का मतलब ये कि वायरस जो है सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है, एक योजक कड़ी है। क्या बोले कि जब तक वायरस को एक सच्चा या सुटेबल होस्ट नहीं मिलेगा तब तक वह सोया रहेगा, ठीक है। और जैसे ही मिल जाएगा ना, शरीर मिल जाएगा, लिविंग होस्ट मिल जाएगा, तुरंत यह क्या करना शुरू कर देगा, रिप्रोडक्शन, यानी इसका जो है लिविंग की तरह यह बिहेव करने लगता है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्या कहलाती हैं, वायरस कहलाती हैं। और हम लोग जो है बचपन से ये देख रहे हैं, गंगा नदी का जो पानी होता है उसको हम लोग अलग अलग जो है धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल करते हैं, पूजा पाठ में करते हैं, या बहुत लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, तो खराब नहीं होता है ना। तो वजह क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, गंगा नदी का पानी खराब क्यों नहीं होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि गंगा नदी का पानी क्यों नहीं खराब होता है। क्योंकि ये हम लोग जानते हैं कि गंगा हिमालय से निकलती है, वहाँ पर जितने भी सारे औषधीय पौधे से हैं वहाँ से होकर के आती है, तो बहुत सारे औषधीय गुण लेकर के आती हैं। तो ये कारण है कि गंगा नदी का पानी जो है बड़े लंबे समय तक रहता है। उसमें एक विशेष प्रकार के वायरसेस रहते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। और इसी वजह से क्योंकि पानी में जो मौजूद जीवाणु है उसको वो क्या करते रहते हैं, किल करते रहते हैं, मारते रहते हैं। तो इसीलिए जो है गंगा नदी का पानी खराब नहीं होता। टेम्पलेट रीजन यानी ठंडे प्रदेशों से आते हैं तो स्टेराइल होते हुए आते हैं, तो इसीलिए भी जो है यह लंबे समय तक क्या होते हैं, ये खराब नहीं होते, उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स नहीं पनपते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो है आपने देखा होगा बैक्टीरियोफेज है ना डायग्राम। तो बैक्टीरियोफेज जो है यहाँ क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया और फेज, फेज माना होता है किलिंग करना बैक्टीरिया को, एक ऐसा वायरस, एक ऐसा जीव जो क्या करता है, बैक्टीरिया को खाता है, मारता है, यानी कि वृद्धि को रोकता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो आपके वायरसेस क्या है, वायरस यानी विषाणु क्या है, ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, खुले आंखों से नहीं दिखलाई देने वाले होते हैं। अगर हम लोगों को इनकी प्रकृति जाननी होगी तो हम लोगों को क्या करना होगा, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना होगा। उसके बाद इन्फेक्शियस एजेंट, ये क्या कर सकते हैं, हम लोगों को बीमार कर सकते हैं, ये हम लोगों में क्या कर सकते हैं, रोग उत्पन्न कर सकते हैं। उसके बाद कि यहाँ रिप्लिकेट करता है या अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है, देखिए लिखा वनली
यानी कि यह क्या कर सकता है, ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जब यह जनसंख्या बढ़ाएगा तो कब बढ़ाएगा भाई, तो यह जब तक लिविंग होस्ट ना मिल जाए, यानी कि एक शरीर ना मिल जाए, तब तक यह जनसंख्या को नहीं बढ़ा पाएगा, यानी रिप्लिकेट वो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शंस एजेंट होता है, ये जो है यानी क्या होते हैं, खुले आंखों से नहीं दिखने वाले रोग उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं जो रिप्लिकेट करते हैं ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जब तक कि इसको सजीव का शरीर ना मिल जाए, कोशिका ना मिल जाए। ठीक है, तो इनका शरीर किस किस से बना होता है, तो इनका शरीर जो बना होता है वह न्यूक्लिक एसिड यानी इसके जो जेनेटिक मटेरियल्स है, आनुवांशिक पदार्थ, और साथ ही साथ ये प्रोटीन्स जो क्या रहते हैं, कैप्सिड, यानी पूरी तरह से ये घेरे हुए रहते हैं। उसके बाद यह क्या होता है, सजीव, यानी कि जो आपके हैं नॉन लिविंग, निर्जीव और सजीव के बीच की क्या होती हैं, ये योजक करी होती हैं। जब तक कि यह होस्ट ना मिले तो नॉन लिविंग की तरह यह बिहेव करेगा, और जैसे ही इसको होस्ट मिल जाए, शरीर मिल जाए एक लिविंग का, वह क्या करने लगेगा, लिविंग की तरह बिहेव करने लगेगा। तो इसीलिए हम लोग वायरस को क्या बोले, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायरसेस आर 100 टाइम्स टू 1000 टाइम्स स्मॉलर देन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। हम लोगों का शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी कोशिका और बैक्टीरियोफेज यानी कि जो आपके वायरस की कोशिका हम लोगों के शरीर से जो है 100 से 1000 गुना क्या होता है, छोटा होता है। याद रखना, वायरस का जो शरीर होता है हम लोगों की कोशिका की अपेक्षा 100 से 1000 गुना क्या होता है, छोटा होता है ना। उसके बाद कुछ उदाहरण देख लीजिए, कोरोना वायरस जैसे अभी जो है हम लोगों का जो है 2019 से जो है आया था कोरोना वायरस, उसके बाद है फ्लेवी वायरस, उसके बाद है हेपेटाइटिस वायरसेस है, HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरसेस है, और इन्फ्लुएंजा वायरस। तो वायरस के जो है इतनी सारी जानकारी जो है हम लोगों को याद रखना है, क्या क्या ये जो है माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट होता है, ये रिप्लिकेट कर सकते हैं यह जब तक कि इसको लिविंग शरीर ना मिल जाए। उसके बाद इनका शरीर होता है न्यूक्लिक एसिड यानी जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ जो है प्रोटीनियस कैप्सिड से बने होते हैं। वायरस को हम लोग सजीव तथा निर्जीव के बीच की योजक करी कहते हैं। यह हम लोगों की कोशिकाओं से 100 से 1000 गुना क्या होते हैं, स्मॉलर होता है यानी छोटा होता है, जिसमें कि आपके कोरोना वायरस है, फ्लेवी वायरस है, हेपेटाइटिस वायरसेस है, HIV वायरसेस है और इन्फ्लुएंजा वायरस। ये वायरस के कुछ उदाहरण है। जैसे कि हम लोग के लिए ये बैक्टीरियोफेज जो है यूजफुल है, जैसे गंगा नदी का पानी जो है बहुत लंबे समय तक जो है खराब नहीं होता, क्योंकि ये क्या करते रहते हैं, पानी में मौजूद बैक्टीरिया को किल करते रहते हैं। तो इसीलिए गंगा नदी का पानी जो है हम लोगों का क्या होता है, जल्दी खराब नहीं होता है। तो हम लोग आज ये सीखेंगे कि बीमारी, यानी कि बीमारी तो होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, सूक्ष्म जीवों से होती हैं, जिसमें आपके बैक्टीरिया से भी हो सकते हैं, वायरस से भी हो सकते हैं, प्रोटोजोअल बीमारी होती है, कृमि से होने वाली बीमारी होती हैं, यानी बहुत तरह की जो बीमारी होती है, और वे सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं या जो है संक्रमित किए जाते हैं। अब होता क्या है कि जब हम लोगों के सूक्ष्म जीव जो हैं अगर जीव शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो हमारे सेल्स में जो यानी कि सेल के द्वारा जो मेटाबोलाइट्स होता है उसको वो क्या कर देते हैं, इम्बैलेंस कर देते हैं। तो इससे जो है हम लोगों के शरीर में जो है जो भी सारे जो हैं वर्क होते हैं उन पर उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे जो सूक्ष्म जीव हैं जिसकी अगर उपस्थिति हो जाए तो हम लोग क्या हो जाएंगे, संक्रमित हो जाएंगे। तो इनकी कहानी ये है बीमारी यानी डिजीज। हम लोग पहले क्या सोचते थे कि जो हम लोग बीमार पड़ते हैं ना वो भगवान के द्वारा ही दिया गया रहता है, यानी कि हम लोग जो बीमारी लगती है ना, हम लोगों में जो बीमारी लगती हैं वह ईश्वर के द्वारा ही दिया गया रहता है। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान का विकास हुआ हम लोगों ने फिर जो है इस कथन को चेंजेस लाए, इस कथन में जो है चेंजेस लाए। फिर हम लोग सोचने लगे कि जो बीमारी होती है ना, जो डिजीज होता है वह हम ही लोग के लाइफ साइकिल का एक क्या है, चरण है, एक स्टेज होता है, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन फिर हम लोगों ने जैसे आगे बढ़ा
विज्ञान के क्षेत्रों में फिर हम लोगों ने ये सीखा कि जो है बीमारी जो होती है ना वो हम ही लोग के व्यवधान के कारण होती हैं, चाहे हम खाने में कहीं गड़बड़ी करें या पानी पीने में या रहन सहन में, तो हम लोगों में क्या हो जाती हैं, हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो मनुष्य अपने ही कारण से, चाहे वो हवा को गंदा करे, पानी को गंदा करे या अपने आसपास को जो हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे दूषित कर रहे हैं, तो अपने ही वजह से हम लोग बीमार होते हैं। तो यह कथन जो है ज्ञान के हिसाब से बदलता चला गया। पहला हम लोगों ने क्या कहा, हम लोग बीमारी जो होती है ना वह भगवान के द्वारा दिया गया रहता है, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान का विकास हुआ फिर हम लोग जो है इसको बदले और क्या बोले कि बीमारी जो होती है वह हम ही लोग के जीवन चक्र का क्या है, एक हिस्सा है, एक पार्ट है। लेकिन जैसे हम लोग फिर आगे बढ़े ज्ञान के क्षेत्र में, तो फिर हम लोगों ने क्या कहा कि विज्ञान का जो क्षेत्र है, जो हम लोगों का जो है लाइफ साइकिल है, यानी कि जो हम लोगों में बीमारी होती हैं वह हम ही लोग की गड़बड़ी के कारण होती हैं, चाहे वो खान पान हो, रहन सहन हो, पहनावा ओढ़ावा हो, तो इसी के कारण हम लोग क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो आज जो हम लोग बात करेंगे कि जो बीमारी होती हैं किस प्रकार की, वेनेरियल डिजीज, जो एक प्रकार के क्या हैं, लैंगिक संचारित रोग हैं, जिसे हम लोग एसटीडी कहते हैं, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। एड्स के क्या कारण है, क्या संचरण है और उनके रोकथाम का वर्णन करें। जो 12वीं कक्षा में जो है बायोलॉजी में बहुत बार जो है रिपीटेशंस हुआ है, तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को और देखेंगे कि HIV के कारण है, क्या संचरण है और इसके क्या रोकथाम है, इससे हम लोग किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं HIV, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो है भाई HIV का पूरा नाम क्या है, तो है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरसेस। क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, यानी एक ऐसा मनुष्य में पाया जाने वाला जो वायरस होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। और सभी मनुष्य का क्या होता है, अपना अपना डिफेंस मैकेनिज्म है कि अगर क्या होगा, अगर हम लोग क्या करते हैं, संक्रमित पीते हैं, भोजन खाते हैं या रहन सहन अगर हम लोग का गंदा रहेगा, तो अगर हम लोग का जो इम्यून सिस्टम होगा वहाँ पर बाहर से आक्रामक यानी कि संक्रमित जीवों का जो अगर वो हम लोग को अगर हरा देते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को, तो हम बीमार हो जाएंगे। अगर हमारा इम्यून सिस्टम जो है जीवाणु को हरा देगा तो इससे हम लोग क्या हो जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे ना। तो यहाँ पर क्या, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, एक ऐसा वायरस जो हम लोगों के प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर देता है, वीक कर देता है, कमजोर कर देता है। तो ये जो है HIV वायरस जो एक प्रकार के जो है सिंड्रोम्स लाते हैं। सिंड्रोम माने ग्रुप्स ऑफ सिम्पटम्स होता है। क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ सिम्पटम्स, याद रखना है क्या है, ग्रुप्स ऑफ सिम्पटम्स, यानी कि जो है ना लक्षणों का ये समूह होता है। तो इसमें क्या होता है, HIV का पूरा नाम क्या हम लोग सीखे, HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरसेस, यानी कि एक ऐसा वायरस है जो हम लोगों के प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है, वीक कर देता है। अब अगर वीक हो गया हम लोग का प्रतिरक्षा तंत्र तो क्या होगा, थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होगा जीवाणु का, विषाणु का, तो हम लोग हो जाएंगे बीमार। तो यहाँ पर क्या होता है, HIV के कंडीशंस में जो होता है, अगर किसी भी व्यक्ति को एड्स होता है तो वह नियमित रूप से क्या होते हैं, बीमार होते हैं। क्यों होता है भाई, क्योंकि हम लोग का डिफेंसिव मैकेनिज्म क्या होता है, कमजोर हो जाता है इस कंडीशंस में। ठीक है, तो एड्स का जो है पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, और सिंड्रोम का याद रखना है क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ सिम्पटम्स होते हैं, यहाँ पर लक्षणों का समूह होता है। डिफिशियंसी में क्या होता है, कमी होता है या वीकनेस हो जाएगा, इम्यून सिस्टम हो जाएगा, एक्वायर्ड जो क्या होती हैं, फैलने वाली होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। तो यहाँ तक हम लोग अगर सीख गए तो हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या है, HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस जो होता है एक प्रकार के क्या है, वायरस हैं जो हम लोगों के शरीर में प्रवेश करते हैं। कैसे करते हैं, जो पॉजिटिव पीपल होते हैं, यानी कि जो HIV से संक्रमित व्यक्ति होते हैं, उसके अगर संपर्क में आ जाते हैं, जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स में हो या सेक्स फ्लूइड्स के स्पर्म ट्रांसफरेशन से जो है, यानी कि इस तरह से अगर समस्याएं होती हैं, या मिल्क
ब्रेस्ट फीडिंग या जो है किसी तरह से जो है प्रेगनेंसी, ट्रांसफ्यूजन या जो है संक्रमित सुई के इस्तेमाल से, ब्लेड से इत्यादि के संपर्क में अगर आते हैं तो एक संक्रमित व्यक्ति से जो है एक स्वस्थ व्यक्ति में जो है किनके HIV वायरस क्या हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं, फैल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है HIV वायरस जो कहाँ होते हैं, ये आपके जो है जो संक्रमित व्यक्ति हैं एड्स, तो उसमें जो है आपके एक संक्रमित व्यक्ति जो क्या है HIV पॉजिटिव है, वहाँ से क्या होता है, कुछ जो है आपके स्प्रेड मैकेनिज्म्स हैं, कुछ आपके ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से HIV वायरस क्या होता है, एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में फैलते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि HIV एड्स क्या है। तो HIV एड्स जो है, यहाँ पर HIV एड्स वायरस, यहाँ पर HIV वायरस जो है एक प्रकार का जो है वायरल ग्रुप्स के अंतर्गत रखा गया है। इसका एक अलग ही ग्रुप है जिसे ही हम लोग बोलते हैं रेट्रो वायरस। क्या बोलते हैं, रेट्रो वायरस। तो ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से याद रखना है कि यहाँ पर जो है पूछा जाता है HIV वायरस जो होता है वह वायरस के किस ग्रुप में रखा गया है, तो यह रखा गया है रेट्रो वायरस के ग्रुप में। किस में रखा गया है भाई, तो रेट्रो वायरस समूह में, ग्रुप्स में रखा गया, याद रखना है। तो ये क्या हो गए, आपके लैंगिक संचारित रोग हो गए, यौन संचारित रोग हो गए, और इसी को हम लोग बोलते हैं वेनेरियल डिजीज कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि HIV जो है ये किस प्रकार से फैलते हैं, एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में कैसे जो है जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहला करेंगे कि सेक्सुअल इंटरकोर्सेस की मदद से जो है, यानी लैंगिक संबंध अगर स्थापित किया जाए एक स्वस्थ व्यक्ति जो है एक संक्रमित व्यक्ति के साथ, तो इस तरह भी क्या हो सकता है, एक स्वस्थ व्यक्ति एड्स का शिकार हो सकते हैं। उसके बाद सेक्स विथ अननोन और मल्टीपल पर्सन, अगर क्या किया जाए कि जो है लैंगिक संबंध बनाया जाए एक संक्रमित व्यक्ति के साथ या एक अपरिचित व्यक्ति के साथ या बहुत सारे व्यक्तियों के साथ, तो इस तरह से जो है HIV होने का खतरा क्या करता है, बढ़ जाता है। दूसरा कारण करेंगे कि यहाँ पर जो है प्रेगनेंसी से, गर्भ में पल रहे जो शिशु हैं संक्रमित माँ से उसके होने वाले बच्चे में भी क्या होता है, HIV का संक्रमण क्या होता है, फैलता है। तो उसके बाद है तीसरा पॉइंट जो है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। अगर क्या हो कि संक्रमित व्यक्ति के शरीर से अगर ब्लड जो है एक स्वस्थ व्यक्ति में क्या किया जाए, चढ़ाया जाए, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, उस स्वस्थ व्यक्ति को भी HIV का जो है खतरा हो सकता है, उनको भी यौन संचारित रोग क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं। उसके बाद है संक्रमित सुई और ब्लेड से या अन्य प्रकार के जो ऐसे है, जो पब्लिक सैलून होता है वहाँ पर जो है एक ही ब्लेड से जो है या एक ही सीजर से जो है क्या किया जाता है, खूर से जो है बार बार जो है रिपीटेशंस होता है, तो यहाँ पर जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो संक्रमित सुई और ब्लेड से जो है क्या हो सकता है, एक संक्रमित व्यक्ति द्वारा जो है इस्तेमाल किए गए सुई और ब्लेड से जो है इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं एक जो है हेल्दी पर्सन्स में। उसके बाद है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर संक्रमित जो है माताएं हैं तो उसके होने वाले बच्चे जब में क्या हो सकता है, HIV का संचरण हो सकता है। अब हम लोग आ जाते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिससे जो है एड्स नहीं स्प्रेड हो सकते हैं, फैल सकते हैं। इसमें पहला हम लोगों का है वो है संक्रमित व्यक्ति के साथ खाने के से, साथ रहने से, उनके कपड़े उपयोग करने से इत्यादि से जो है HIV एड्स नहीं फैलते हैं। अब देखिए दूसरा जो है वो है मच्छरों के काटने से, यानी कि अगर क्या होता है जो आपके मॉस्किटोज अगर वाइट करते हैं तो इससे जो है HIV एड्स फैलता नहीं है, याद रखना। उसके बाद तीसरा है एक तालाब में स्नान करने से, अगर क्या होता है किसी भी प्रकार से क्या करते हैं ये एक साथ रहते हैं, एक साथ नहाते हैं, खाते हैं, रहते हैं, उनके कपड़े पहनते हैं, तो यहाँ पर संक्रमित व्यक्ति से जो है एक स्वस्थ व्यक्ति तक जो है HIV एड्स नहीं फैलते हैं। अगला जो है किसी प्रकार का संपर्क, जैसे किसिंग है, हगिंग है, या जो है अन्य प्रकार के जो है फिजिकल संपर्क होते हैं, तो ये इससे जो है HIV एड्स नहीं फैलते हैं। उसके बाद एलिसा टेस्ट जो है इसमें कारगर होता है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट जो है इसके जो है डिटेक्शंस के लिए, और आपको याद रखने हैं कि एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ए से क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ए से। आप लोगों के कक्षा में जो है 12वीं कक्षा में ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि एलिसा का पूरा नाम क्या है, तो ये याद रखना है, ठीक है। एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ए से आप नोट्स भी कर सकते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ए से, ये क्या है, एलिसा का
पूरा नाम है, जिसमें कि क्या करने के लिए, HIV एड्स के परीक्षण के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलिसा जांच कराते हैं। अब क्या हो कि ये इसको हम लोग फैलने से किस प्रकार से रोक सकते हैं, तो जो जो स्प्रेड का कारण है ना, उस पर अगर हम लोग रोक लगा दें, यानी कि जो है हम लोग क्या करें, प्रोटेक्टेड सेक्स करें, तो इससे भी क्या हो सकता है, यानी कि लैंगिक संबंध बनाते समय क्या करें, बैरियर मेथड्स, कंडोम का इस्तेमाल करें। प्रेगनेंसी में जो है अगर एक माँ स्वस्थ है तो इससे जो है क्या होगा, एक होने वाले बच्चे भी जो है वो स्वस्थ होंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो अगर क्या होगा, जो संक्रमित व्यक्ति हैं, अगर हम लोग जो है एक स्वस्थ व्यक्ति को, या कभी कभी आपातकालीन परिस्थिति होती है जैसे कि कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ पर अगर क्या हो कि ब्लड अगर हम लोग चढ़ाते हैं तो जाँच पड़ताल करके चढ़ाना चाहिए। तो इससे क्या हो सकते हैं, हम लोग उसको HIV संक्रमित होने से बचा सकते हैं। संक्रमित सुई, तो ये हम लोग का कारण है, तो हम लोग अगर फ्रेश जो है नीडल या सीजर का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो है इससे HIV का खतरा जो है नहीं होगा। उसके बाद जो है ये सारे के सारे जो हैं कारण हैं जिससे फैलते हैं, और इसको अगर हम लोग अवॉइड कर दें, है ना, इसको हम लोग नकार दें ये सारे के सारे, तो हम लोग क्या करेंगे, HIV एड्स से बच जाएंगे ना। तो यहाँ पर ये सारे के सारे क्या हैं, इससे जो है इस तरह के जो है इवेंट्स है, इससे HIV जो है नहीं फैलते हैं, याद रखने। और ये सारे के सारे जो है कारण है जिससे HIV यानी एक स्वस्थ व्यक्ति जो है HIV का क्या हो सकता है, शिकार हो सकता है।